बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़बां पे नाते नबी थी अभी अभी। वाह, बहुत खूब। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबके दरमियान ऐसी ऐसी हस्तियां जलवा अफरोज हैं जिनकी ज़ियारत इबादत है, जिनके फरमूदात व इरशादात खैर व फलाह बरकत व सआदत है, और यह दलील मोहब्बत है। हम सबके दरमियान ऐसी ऐसी हस्तियां जलवा अफरोज हैं जिनकी ज़ियारत इबादत है, जिनके फरमूदात व इरशादात खैर व फलाह व बरकत व सआदत है। इन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत को दावत स्टेज देना चाहता हूँ। इन अशार के इस्तेक़बाल के साथ ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मुफ्ती व मौलाना मुजाहिदुल हक साहब जहांगीराबादी से मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ कहीं भी वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल हक साहब जहांगीराबादी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबिय्युन वल आदमु बैनल माइ वत्तीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमा इकराम और इस जलसे के दाई जनाब हज़रत मौलाना इश्तियाक़ साहब और तमाम सामईन इकराम, पर्दा नशीन माओं और बहनों, सबसे पहले मैं आप हजरात से एक बहुत ही अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हजरात सुकून और इत्मीनान का माहौल थोड़ी देर के लिए बना लें। बिठाने की जो तरतीब होती है वो आज ये तरतीब जो आप हजरात बैठे हुए हैं तरतीब नहीं होती। ये बज़्म नबी है, ये नबी की मजलिस है। नबी की मजलिस में अदब जरूरी है। बेअदब महरूम गश्त अस फज़्ल रब, जिसके अंदर अदब नहीं होता है, दीनी मजलिस का एहतराम नहीं होता है, वो अल्लाह की नूरानियत से और अल्लाह की वलायत से महरूम कर दिया जाता है। इसलिए ये दीन की मजलिस है। इस दीन की मजलिस का अदब ये है व इदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो और खामोश रहो। इसलिए बेहतर ये होता कि आप हजरात आगे आ जाते और बच्चों को पीछे भेज देते। ये जो इधर मजमा खड़ा हुआ है, मैं आप हजरात से बड़ी अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत में थोड़ी देर के लिए आप हजरात वो जगह खाली कर दें। और जो जलसे के कारकुनंदगान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ थोड़ा जलसे के माहौल का इंतशार ख़त्म करें और सबको एकसुई के साथ एक जगह बिठाएं, ताकि ये जो भड़बड़ हो रहा है ये ख़त्म हो जाए जलसे से। आप हजरात में फिर दरख्वास्त करता हूँ, आप हजरात तशरीफ ले आएँ। अगर उलमा इकराम अहले इल्म हैं तो स्टेज पे तशरीफ ले आएँ, वरना इधर सामने आ जाएं माशाअल्लाह। आप हजरात आ जाएं, थोड़ा हरकत कर लें, थोड़ा हरकत कर लें, तशरीफ ले आएँ। देखिए ये मजलिसें और ये महफिलें अल्लाह के नज़दीक बड़ी बाबरकत और मुक़द्दस हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कुछ लोग जमा हो जाएं, वो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की वहदानियत बयान करें, तो उठने से पहले पहले जन्नत उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। एक सहाबी थे,
हमारे यहाँ सहाबा इकराम जो थे नेकियों के हरीस थे, नेकियों के लालची थे। हम सब तो माल और दौलत के लालची हैं, लेकिन सहाबा इकराम नेकियों के लालची थे। एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक दीन की मजलिस चल रही थी, मैं बाज़ाब्ता वहां मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैं गुजरता हुआ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया और थोड़ी देर के लिए मैं उस मजलिस में शरीक हो गया। क्या ये बशारत मेरे लिए भी होगी? तो नबी का रहमत का अथाह समंदर जोश में आ गया। फरमाया कि अल्लाह की जो मजलिसें लगी हुई हैं, दीन की महफिलें लगी हुई हैं, अगर उन महफिलों के सामने थोड़ी देर के लिए कोई खड़ा हो जाए, वो भी अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होगा। इसलिए आप हजरात इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, तो उम्मीद है कि आप हजरात यहाँ से उठेंगे तो जन्नत का परवाना लेकर के उठेंगे। ये नबी का फतवा है। नबी के फतवे के मुताबिक जो हजरात इस मजलिस के अदब और एहतराम को बाकी रखते हुए आखिर तक बैठे रहेंगे, तो नबी के फरमान के मुताबिक वो जन्नत का परवाना लेकर के यहाँ से उठेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप हजरात से चंद मुख्तलिफ गुजारिशात आज करूंगा। सबसे पहली बात, मैं अपने आका के मकाम और मर्तबे को मुख्तसर अंदाज में आप हजरात से बयान करना चाहता हूँ। बस इतना कह लिया जाए कि मेरे आका वजह तख्लीक़ी कायनात हैं, यानी कायनात के पैदा होने का मकसद ही हमारे आका हैं, तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा। क्योंकि नबी ने खुद एक हदीस में फरमाया, अना नबीजुन वल आदमु बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। यानी भी आदम को बनाया नहीं गया था, आदम को भी तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमारे और आपके आका को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज कर दिया था। एक दूसरी हदीस में आप हजरात को सुनाता हूँ, जिसको हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नशरुत्तीब के अंदर नकल किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, आपसे कसूर हो गया, उसकी वजह से आपको दुनिया में भेज दिया गया। अब जब दुनिया में आए तो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, ए अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। बहुत रोए, उनके आंसुओं से दरिया बह पड़ी, इतना रोए, लेकिन उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। एक दिन अचानक उनकी जबान से निकला, ए अल्लाह मोहम्मद के वसीले में माफ कर दे, मोहम्मद के सदक़े से माफ कर दे। अल्लाह ने जब अपने महबूब का नाम सुना तो अल्लाह की रहमत भी जोश में आ गई। फरमाया, ए आदम, दुनिया के सबसे पहले इंसान तुम हो, तुमसे पहले इस दुनिया में कोई नहीं आया, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? सुनो ए 14 सदी के मुसलमानों, मेरे आका का मकाम सुनो, मेरे आका का मर्तबा सुनो, मेरे आका का तक़द्दुस सुनो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, जब आपने मेरा मिट्टी का पुतला बनाया, मेरी जस्ते खाकी में रूह फूंकी गई, मेरी आंखों को नूर अता किया गया, मैंने आसमान की तरफ देखा, आसमान पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया ये जात कोई बड़ी अजीमुल मर्तबत जात है, ये जात कोई बड़ी पाकीज़ा हस्ती है जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ मिला कर रखा है। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुमने सही पहचाना, अगर उस जात को इस दुनिया में न भेजना होता तो ये आदम तुमको भी इस दुनिया में न भेजा जाता। क्या मतलब निकला इस हदीस का? मेरे आका न होते, आदम न होते, मेरे आका न होते, अंबिया न होते, मेरे आका न होते, अख्ताब न होते, मेरे आका न होते, अब्दाल न होते, मेरे आका न होते, अगवास न होते, मेरे आका न होते, शम्सो कमर न होते, मेरे आका न होते, जिन्नो बशर न होते, मेरे आका न होते, कायनात के एक जर्रे को भी वजूद न बख्शा जाता। वजूद फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। अल्लामा इकबाल ने कहा था, न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तार में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी न हो, खम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्ताद इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से। अंदाजा लगाइए मेरे आका के मकाम और मर्तबे का, मेरे आका, मेरे मौला, कुल जहान के आका,
कुल जहान के मौला, काली कमली वाले, जिगर गोशे आमीना, यतीम अब्दुल्ला, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल राकिईन, सैयदुल साजिदीन, सैयदुल शाहिदीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अत्किया वल मुरसलीन, शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, रहमत आलमिया, सफूत आदमिया, ततिम्मे दौरे ज़मान, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इस दुनिया में ना आना होता तो इस दुनिया के एक जर्रे को भी वजूद न बख्शा जाता। ये जमीन का पानी पर बिछ जाना हो, या आसमान का बगैर सुतून के खड़े हो जाना, ये समंदर की मौजें और तुग़यानी हो, या जंगलों के सन्नाटे हो, या शेर की दहाड़ हो, या सांप की फुनकार हो, ये तमाम चीजें हमारे और आपके आका के सदक़े और तुफ़ैल में पैदा किया गया है। अंदाजा लगाइए कि उसके मकाम और मर्तबे का, उसके तक़द्दुस का दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। जब मेरे आका अपनी माँ की मादर रहम में आए, मेरे आका माँ की पेट में आए, तो आमिना कहती हैं, हजरत आमिना कहती हैं कि मेरे बदन के एक एक रोंगटे से खुशबू फूट फूट कर निकलने लगी, और उस खुशबू ने पूरे मक्के की गलियों को मुअत्तर कर दिया, पूरे मक्के की गलियों को मुअत्तर कर दिया। मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े रऊसा अब्दुल मुत्तलिब के पास आते हैं, कहते हैं ये बता दो तुम्हारी बहू ऐसी कौन सी खुशबू लगाती है, ऐसी कौन सी इत्र लगाती है कि हम जैसे बड़े बड़े फरमारवाओं को वो इत्र नसीब नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अच्छा मैं पूछ करके बता दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब घर पे आते हैं और पूछते हैं कि बता दो तुम कौन सी इत्र लगाते हो। पूरे मक्के की तरफ से ये सवाल उठ रहा है। जब आमिना ये बात सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, वो अश्कबार हो जाती हैं, कहती हैं ए मेरे खुसर, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुझे खुशबू कौन ला करके देता? मेरे शौहरे नामदार इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, मुझे इत्र कौन ला करके देता? मैं कोई इत्र नहीं लगाती। ए भाई ये इंतशार पैदा ना करो, अगर आपको बैठना है तो बैठो वरना उधर चले जाए, इंतशार पैदा ना कीजिए। ये जलसे के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, खुद भी नहीं सुन रहे, दूसरे को भी नहीं सुनने दे रहे हैं। खामोशी के साथ सुनिए, ये जाए अदब है, नबी की बातें सुनाई जा रही हैं, आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो आमिना ने कहा मुझे खुशबू कौन ला के देता, मुझे इत्र कौन ला करके देता? मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हाँ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, बात ये है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जब से ये बच्चा मेरे बदन के अंदर आया है, इस बच्चे की बरकत ये है कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है उस वक्त से लेकर के आज तक मेरे बदन के एक एक रोंगटे से खुशबू फूट फूट कर निकलती है, और खुशबू ने पूरे मदीने और मक्के को मुअत्तर कर रखा है। और अब्दुल मुत्तलिब बात यहीं तक नहीं है, बल्कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं जब चलती हूँ तो एक अब्र का टुकड़ा मेरे ऊपर साया कर लेता है, मेरे ऊपर धूप नहीं पड़ने देता, सूरज की एक किरण नहीं पड़ने देता। मैं चलती हूँ वो अब्र का टुकड़ा भी चल देता है, मैं रुक जाती हूँ वो अब्र का टुकड़ा भी रुक जाता है। यहीं तक नहीं, जब मैं रात में सोती हूँ तो सितारे आकर के सजदे करते हैं, चांद और सूरज सलामी देते हैं। ये इस बच्चे की बरकत है, ये इस बच्चे का मकाम है। मेरे आका जब पैदा हुए तो दुनिया के तमाम बच्चे इस दुनिया में रोते हुए आते हैं, दुनिया में रोते हुए आते हैं, लेकिन मेरे आका का मकाम देखो, मेरे आका इस दुनिया में मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी बयान करते हैं कि आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने अपने घुटनों को जमीन पर रखा और अपनी शहादत की उंगली को ऊपर उठाया और इस तरह से इशारा किया। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं जिस नबी को पूरी जिंदगी तौहीद की दावत देनी थी, उस नबी ने पैदा होते ही एक उंगली को उठा करके एक अल्लाह की गवाही दे दी कि अल्लाह एक है, तौहीद परस्ती का ऐलान कर दिया। पैदा हुए, पैदा होने के बाद हजरत आमिना कहती हैं थोड़ी देर के लिए बच्चा हमारी नजरों से गायब हो गया। मैंने आसमान से किसी पुकारने वाले को सुना, कोई कह रहा है कि जिब्रील अमीन इस बच्चे को मशरिक में पेश कर दो, मगरिब में पेश कर दो, शमाल में पेश कर दो, जुनूब में पेश कर दो और ऐलान कर दो आ गया खातमुल अंबिया, आ गया इमामुल मुरसली, आ गया। उसके बाद जिब्रील अमीन आते हैं, जिब्रील अमीन
आते हैं। हजरत आमीना कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब से कि मैंने इस जैसा बच्चा अब तक नहीं देखा, इस जैसा हसीन, इस जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अरे तुम तो घर में रहती हो, तुम्हारा कहीं जाना आना नहीं होता, मैं तो मर्द हूँ, मैं तिजारत के लिए शाम जाता हूँ, इराक जाता हूँ, मिस्र जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। जिब्रील अमीन बोलते हैं आफाक़हा गर्दीदाम मोहरे पुतावर सीदाम बिस्यार खूबा दीदान वलेकिन तु चीज़ें दीगरी। मैंने आसमानों का सफर किया, मैंने जमीन के कोने से दूसरे कोने का सफर किया, मैंने जिन्नातों को देखा, इंसानों को देखा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक तमाम लोगों को देखा, लेकिन मैंने इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा, इस जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, आंचे खूबा हमदारंद तु तन्हादारी। जब जिब्रील अमीन ये गोया होते हैं तो रब्बुल आलमीन अर्श से ये ऐलान करता है ए अब्दुल मुत्तलिब तुम ऐसा बच्चा देखते कहां से, ए आमिना तुम ऐसा बच्चा देखती कहां से, ए जिब्रील अमीन तुम ऐसा बच्चा देखते कहां से। बनाने वाले खालिक ने तो ऐसा बच्चा बनाया ही नहीं था। मैंने मोहम्मद को जिस सांचे में ढाला उस सांचे को बनाने के बाद तोड़ दिया कि जाओ अब कयामत तक इस जैसा कोई बच्चा नहीं बनाया जाएगा, कोई बच्चा नहीं बनाया जाएगा। ये तो नबी की मुख्तसर मैंने पैदाइश बयान की। अब सुनो कुछ नबी की मुख्तसर वफात भी आप हजरात के सामने बयान कर दूं। नबी का जब आखिरी वक्त आया, जिब्रील अमीन और इज़राइल और बहुत सारे फरिश्ते नबी के पास आए, नबी से इजाजत ली। ये पहला दुनिया का इंसान है जहां पर हजरत इज़राइल भी इजाजत लेकर के दाखिल होता है। मलकुल मौत जो किसी से इजाजत नहीं लेता, बड़े बड़े बादशाहों के पास जाता है, बड़े बड़े सलातीन और हुक्मरानों की रूह कब्ज करता है, बड़े बड़े शोरमा रवाओं और मुतकब्बिरीन और घमंडियों की रूह को कब्ज करता है, लेकिन मलकुल मौत किसी से इजाजत नहीं लेता। लेकिन जब मेरे आका के दरबार में मलकुल मौत पहुंचता है तो कहता है या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो आह की रूह को कब्ज कर लिया जाए। अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब की रूह को बगैर इजाजत के कब्ज न करना, इजाजत दीजिए ताकि मैं रूह कब्ज करूं। नबी चेहरा उठाते हैं, जिब्रील अमीन की तरफ देखते हैं, जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह आपके दीदार का मुंतसिर है, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। उलमा ने लिखा है अल्लाह के दीदार का मुश्ताक होने का मतलब ये है कि अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। नबी ने जब ये जुमला सुना तो इश्क इलाही की आग भड़क उठी और इश्क इलाही का शोला भड़क उठा। अल्लाह के रसूल ने कहा ए इज़राइल जल्दी करो, मैं भी अपने रब से मिलना चाहता हूँ, मैं भी अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूँ, जल्दी मेरी रूह कब्ज करो। हजरत इज़राइल ने रूह कब्ज की। रूह कब्ज करते ही सहाबा इकराम के अंदर एक कोहराम मच गया। तमाम सहाबा गम आलाम के पहाड़ टूट पड़े, तमाम सहाबा मदहोश हो गए, सारे सहाबा अपना होश खो बैठे। हजरत उमर जो शीले सहाबी थे उनकी बेहोशी और उनकी मदहोशी जोश में बदल गई, तलवार लेकर के बाहर खड़े हो गए। ए लोगों, नबी का इंतकाल नहीं हुआ है, नबी मेराज में गए हैं। जो ये कहेगा नबी दुनिया से रहलत कर गए मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। हजरत अली की जबान गुंग हो गई, सहाबा इकराम परेशान, क्या होगा। हजरत फातिमा कहती हैं जो गम मेरे अब्बा हुजूर का मेरे सीने के ऊपर पड़ा है, अगर वो गम पहाड़ों के ऊपर डाल दिया जाए तो पहाड़ उस गम से चूकना चूर हो जाएंगे। सिद्दीक अकबर उस वक्त मौजूद नहीं थे। सिद्दीक अकबर आते हैं तो नबी के चादर को उठाते हैं, नबी के पेशानी का बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद कहते हैं वाह खलीला वाह नबिया वाह हबीबा, हाय मेरा रसूल, हाय मेरा नबी, हाय मेरा महबूब, अब आपके ऊपर अल्लाह दो मौतें तारी नहीं करेगा। आप चादर उड़ाते हैं, बाहर देखते हैं सहाबा इकराम मुंतशिर हैं, सहाबा इकराम जोश में हैं, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं कि नबी का इंतकाल हो गया। सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं। कौन है ये सिद्दीक अकबर? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो आपके गारे यार हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमाया था मैंने सबका हक अदा कर दिया, लेकिन सिद्दीक अकबर का हक अल्लाह अपने खजाने गैब से अदा करेगा, मैं इनका हक अदा नहीं कर सकता। सिद्दीक अकबर खड़े हुए और ऐलान किया, खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद ऐलान किया या अय्युहन्नास कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ए लोगों,
जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे, बेशक मोहम्मद एक इंसान है, आज वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह हय्य है, कय्यूम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके ऊपर कभी फना तारी नहीं होगी। सिद्दीक अकबर का ये बयान सुनना था, तमाम सहाबा होश में आना शुरू हुए, धीरे धीरे सारे सहाबा होश में आ गए, होश में आ गए। हजरत उमर फारूक ने कहा, आज अगर अबू बकर न होते तो आज उमर तो हलाक हो जाता। अपनी तलवार फेंकी और कहा, मुझे लगता है कि ये कुरान की आयतें अभी अभी नाजिल हुई हैं, कुरान की आयतें, मैंने कई मरतबा ये आयतें पढ़ी लेकिन इसको कभी महसूस नहीं किया, इसका मज़ाक नहीं समझ पाया। आज सिद्दीक अकबर ने जब तवज्जो दिलाई तो ऐसा लगा कि ये आयत अभी अभी नाजिल हुई है। चुनांचे सहाबा को होश में आते आते काफी वक्त लग गया, 3 दिन का वक्फा गुजर गया और नबी की 3 दिन जिस्म अतहर रखा रहा। याद रखो, किसी का इंतकाल हो जाए, उसकी नमाज जनाजा में, उसकी तकफीन और तदफीन में ताखीर करना खिलाफ सुन्नत है, लेकिन नबी को इसके ऊपर कयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई और होता, उसकी लाश 3 दिन तक रखी रहती तो उसका जिस्म फट जाता, उसका जिस्म फूल जाता, लेकिन अल्लाह ने नबी के जिस्म में कोई नापाक चीज नहीं रखी थी, नबी का पूरा जिस्म पाक था, हत्ता कि नबी का पेशाब और पाखाना भी अल्लाह ने पाक बनाया था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी किसी जगह पर क़ज़ाए हाजत करते तो ज़मीन फट जाती और नबी के क़ज़ाए हाजत को और नबी के फुज़ले को अपने अंदर समा लेती थी। आयशा फरमाती हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद उस जगह से खुशबू फूट फूट कर निकलने लगती थी। नबी का खून भी पाक था, नबी का पीप भी पाक था। एक मरतबा नबी की एक फुंसी निकली हुई थी, उसमें कुछ मवाद निकल रहा था, खून बह रहा था। नबी ने एक रुई लिया, एक कपड़ा लिया और उसमें मवाद और खून को पोंछ करके एक सहाबी को दिया कि जाओ इसको बाहर फेंक दो जाके। वो सहाबी गए और फिर वापस आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने फेंक दिया? वो सहाबी रोने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरी ये मजाल नहीं कि आपके जिस्म से निकला हुआ खून मैं जमीन पर फेंकूं, इसलिए मैंने अपने पेट के अंदर उसको डाल दिया। नबी ने फरमाया, जिसके पेट में नबी का खून पहुंच गया है उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो गई। अगर खून नापाक होता नबी का तो नबी उसके ऊपर नकीर फरमाते। नबी का तायीद फरमाना, फुक़हा ने लिखा कि आपके खून के हलाल होने की अलामत है कि आपका खून हलाल था, आपका पीप भी हलाल था। आपने इसलिए नकीर नहीं फरमाई बल्कि आपने उसके ऊपर बशारत और खुशखबरी सुना दी। उसके बाद नमाज जनाजा लाया गया नबी का। लोगों में अब इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नबी का नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। इख्तिलाफ पैदा हुआ, कुछ लोगों ने कहा सिद्दीक अकबर पढ़ाएंगे क्योंकि नबी ने अपने जमाने में इनको इमामत दी थी। किसी ने कहा नहीं, अली मुर्तजा पढ़ाएंगे क्योंकि ये अहले बैत में से हैं। सिद्दीक अकबर फिर खड़े होते हैं, कहते ए लोगों, इख्तिलाफ न करो, नबी की नमाजे जनाजा की इमामत नहीं होगी। किसके सीने में बाल है कि नबी की नमाजे जनाजा की इमामत करे। इसलिए तन्हा तन्हा फुरादा फुरादा इनफरादी तौर पर नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी। सबसे पहले फरिश्ते नमाजे जनाजा पढ़ेंगे, उसके बाद नबी के घर वाले अहले बैत नमाजे जनाजा पढ़ेंगे, उसके बाद आम मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ेंगे। और ए लोगों, जब नबी की नमाजे जनाजा पढ़ना तो ये दुआ न पढ़ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना इला आखिरी। इस दुआ का मतलब क्या है? ए अल्लाह, मैयत को बख्श दीजिए, ए अल्लाह, जिंदों को बख्श दीजिए, मुर्दों को बख्श दीजिए। नहीं, नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो मासूम अनिल खता हैं। आपकी वजह से लाखों गुनहगारों को अल्लाह ताला बख्शेंगे। इसलिए सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ये दुआ न पढ़ना बल्कि ये दुआ पढ़ना, या रसूल अल्लाह, क़द अतैतल अमाना व बल्लग़तर रिसाला व कशफ़तल उम्मा व नसहतल उम्मा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये दुआ पढ़ना, भिखारी बन जाना, फकीर बन जाना और कहना, या रसूल अल्लाह, आपने नबूवत का हक अदा कर दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, मैं गुनहगार आपके दरबार में आया हूँ, आप मैदान महशर में मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर देना। ये अपने लिए अल्लाह से सिफारिश की भीख मांगना।
उसके बाद फिर लोगों में ये इख्तिलाफ पैदा हुआ कि नबी को दफन कहाँ किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि हम नबी को शाम लेकर के जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे अंबिया की कब्रें हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम मक्के मुकर्रमे में नबी को मक्का मुकर्रमा में मक्के मुकर्रमा में दफन करेंगे। सिद्दीक़ अकबर खड़े होते हैं, ए लोगों, मैंने इसी सोने वाले की ज़बान से सुना है कि नबी का इंतकाल जिस जगह पर होता है नबी की कब्र भी उसी जगह बनाई जाती है, लिहाजा आपका इंतकाल हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में हुआ था, आपको उसी जगह पर दफन किया गया। अब अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा सुनो। हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ बानिए दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानवी फरमाते हैं, जिस जमीन पर मेरे आका तशरीफ फरमा है, जो जमीन मेरे आका के जिस्म के साथ मुत्तसिल है, वो जमीन खाने काबा से अफजल है, वो जमीन अर्श और कुर्सी से अफजल है, वो जमीन कलम से अफजल है, सब चीजों से अफजल है। कौन कहता है? बानिए दारुल देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानवी। एक बात तो मेरी मुकम्मल हो गई, मैंने नबी की आप हजरात के सामने पैदाइश को बयान किया और नबी की वफात को बयान किया। ये जलसा चूंकि मदरसे की निस्बत पर है, इसलिए चंद गुजारिशात आप हजरात से मदरसे की निस्बत पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, इस्लाम का बका और इस्लाम की शनाख्त और इस्लाम की पहचान अगर बाकी है तो इन मदरसों की वजह से बाकी है। जिस दिन ये मदरसे नहीं रहेंगे, याद रखना, हमारी आने वाली नई नस्ल के ईमान और यकीन की हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मदरसे हैं, ये मदारिस में टाट के ऊपर बैठने वाले उलमा और हुफ्फाज हैं जो इतनी कम तनख्वाह में आपके बच्चों को दीन से आरास्ता करते हैं। आप ये न समझना कि इनको कारोबार नहीं आता है, आप ये न समझना कि मौली साहब को तिजारत नहीं आती है। इन्होंने मंतिक और फलसफा पढ़ रखा है। अगर ये तिजारत करने के लिए आएंगे तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। और सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि हम फकीरों को मदरसों में बैठे रहने दो, ए मालदारों, हम फकीरों को मदरसों में बैठे रहने दो। अगर हमने तिजारत में कदम रखा, हमने दुकानदारी शुरू की, तो तुम्हारे हाथ में कटोरे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये न समझना कि उलमा को तिजारत नहीं आती, बल्कि ये कम तनख्वाह में रूखा सूखा खा करके और मोटा झोटा पहन करके आपके बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। ये आपके मुहसिन हैं, आपको इनका एहसान मानना चाहिए, इनका करम मानना चाहिए कि इन्होंने इतनी मशक्कत को बर्दाश्त करके हमारे बच्चों को दीन से आरास्ता किया। जिस दिन ये मदारिस नहीं होंगे और जिस दिन ये उलमा नहीं होंगे तो याद रखना मेरे भाइयों, कोई निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं होगा। निकाह पढ़ाने वाला छोड़ो, आपका जनाजा ऐसे ही रखा रहेगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं होगा। और इसका आप हजरात अपनी आंखों से मुशाहिदा कर चुके हैं। कोरोना वायरस जब चल रहा था, लॉकडाउन था, उस वक्त लोगों की मैयतें की इस कदर खराबी हुई है कि लोगों को कब्रें मैसर नहीं हुई, लोगों की नमाज जनाजा नहीं पढ़े गए। क्यों? क्योंकि उलमा ने उस वक्त ताउन कम कर दिया। हुकूमत की तरफ से सख्ती थी, उलमा ने नमाज नहीं पढ़ाई तो बगैर नमाज के उनको दफन कर दिया गया, बगैर नमाज के उनको दफन कर दिया गया। और मैं भी आप हजरात को तारीख को रोशनी में एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में अगर मुसलमानों पर कोई तबाही आई है, मुसलमानों का अगर खून बहाया गया है, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, तो मुअर्रिख़ इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख दावत और अज़ीमत में लिखते हैं कि मैंने जायजा लिया कि बोस्निया में मुसलमानों को क्यों मारा गया, मैंने जायजा लिया कि बर्मा में मुसलमानों को क्यों परेशान किया गया। मुझे सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही मालूम हुई कि जब मुसलमानों का रिश्ता, अवाम का रिश्ता उलमा से कट जाता है, मदारिस से कट जाता है, उलमा से बदसन हो जाते हैं, उलमा की ग़ीबत शुरू कर देते हैं, तो फिर जालिम हुक्मरान अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, फिर कत्ल भी किए जाते हैं, खून भी बहाया जाता है, बीच चौराहे पर जलील किया जाता है। ये इस वजह से क्योंकि हमारा रिश्ता उलमा से कट गया, हमारा रिश्ता उलमा से टूट गया। आज अगर कहीं हमसे खर्चा करने के लिए कहा जाए
कोई खुराफात हो रही हो, कोई डांस की महफिल हो, कोई नाच गाना हो रहा हो, तो हम दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जब मदरसे के लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाता है तो हम बिल्कुल सांप की तरह बन जाते हैं। जैसे सांप पहरा देता है अपने अपने बिल के ऊपर, वैसे सांप की तरह बन जाते हैं। अगर देते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 तक। एक साहब एक लतीफा बयान कर रहे थे कि 1 रुपया से और 100 रुपए की आपस में बहस हो गई कि मैं बड़ा हूं। 1 रुपये ने कहा, 100 ने कहा मैं बड़ा हूं। उसने कहा मैं इसलिए बड़ा हूं, 1 रुपया ने कहा मैं इसलिए बड़ा हूं क्योंकि मुझे अगर आपको तलाश करना है तो आप हमेशा मस्जिद की डिब्बों में आ जाना। मस्जिद की डिब्बों में हमेशा आपको 1 रुपया मिल जाएगा। और 1000 ने कहा अगर आप मुझे तलाश करना चाहें तो खुराफात की मजलिसों में आना, नाच की और रक्स सुरूर की महफिलों में आना, वहां मेरी फरावानी होती है, मुझे लुटाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मदारिस की हिफाजत आपको करनी है, आपको खुद करनी है। मदारिस की हिफाजत यहूदियों को, नसरानियों को, दुश्मनान इस्लाम को मस्जिदों से दुश्मनी नहीं है। नमाज तो वो भी पढ़ते हैं, मस्जिदों से दुश्मनी नहीं है, बल्कि उनको दुश्मनी है अल्लाह के रसूल के घर से, उनको दुश्मनी है मदरसे से। इसीलिए मदरसों को खत्म करने की नई नई साजिशें हो रही हैं। आप इंटरनेट खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप किसी भी जगह जाएं, आपको हर जगह नई नई दुश्मन की तरफ से एक साजिशें हो रही कि मदरसों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही मदरसे खत्म होंगे मुसलमानों का वजूद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज मुसलमानों अहद करो और ये वादा करो और दुश्मनों से मुखातब होकर के आज ये पैगाम पहुंचाओ कि ए दुश्मनों, ए यहूदियों, ए नसरानियों, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दें। नबी के घर के लिए जरूरत पड़ेगी हम जान का नजराना पेश करेंगे, नबी के घर के लिए जरूरत पड़ेगी हम अपनी जमा पूंजी को खर्च कर देंगे, नबी के घर के लिए जरूरत पड़ेगी हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, अपना माल, अपनी दौलत, अपना सब कुछ मदरसे के लिए कुर्बान कर देंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? हाथ उठा के वादा कीजिए कि जब कभी मदरसे के लिए जरूरत पड़ेगी, जब कभी मौलाना इश्तियाक साहब आपसे कोई मुतालबा करेंगे तो खुदा के लिए कोई उज्र न करना, ये अपने लिए नहीं मांगते हैं। और चंदा करना, लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों के तो यही काम रह गया, बस चंदा ले ली रसीद और चंदा करने के लिए निकले। नहीं, अगर कोई अपनी जात के लिए पैसे मांगे, यकीनन यह सवाल सिल्लुन है, सवाल करना जिल्लत है, लेकिन नबी के घर के लिए, मेहमानाने रसूल के लिए, रमजान की भूख और प्यास को बर्दाश्त करके ये लोग अपने घर बार को छोड़ करके धक्के खाते हैं और आप इनका मजाक उड़ाते हो। अगर आपसे कहा जाए तो आप उजरत के ऊपर भी ये काम नहीं करोगे, उजरत दे करके भी ये काम नहीं करोगे। लेकिन ये बेचारे, ये जो मदरसे में उलमा और हुफ़ाज़ हैं, ये इतनी बड़ी मुसीबत को अपने सर लेते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप हजरात से बड़ी लजाजत के साथ मैं अर्ज़ कर रहा था कि चंदा करना भी नबी की सुन्नत है। एक मर्तबा सहाबा इकराम बैठे हुए थे, एक वफ्द आता है और वफ्द आकर के नबी से अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह, हम लोग भूखे हैं, हम लोगों को कुछ माल चाहिए। नबी कहते हैं, ए लोगों, जाओ अपने अपने घर से चंदा जमा करो। तमाम सहाबा जाते हैं और चंदा ला ला के जमा करते हैं। उस मजलिस में सैयदना उमर फारूक भी थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। अब हजरत उमर को तो खुशी हो गई कि आज मैं हजरत अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि माल और दौलत हजरत उमर के पास ज्यादा था। तो हजरत उमर ने सोचा कि अबू बकर जितना लाएंगे उससे मैं डबल लेकर के आऊंगा, आज नेकियों में मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। ये सोच करके गए और अपने घर का आधा सामान ला करके नबी के कदमों में पेश कर दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये माल मेरा है, आपके सामने हाजिर है। और अंदर अंदर सोच रहे कि अभी अबू बकर आते होंगे और वो थोड़ा बहुत सामान लेकर के आएंगे, आज मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। लेकिन अबू बकर थोड़ी देर के बाद आते हैं, लोग देखते हैं कि एक चादर जो कांटों से, उसको कांटों से लगा रखा है अपने बदन पर, और एक चादर है और कुछ खजूरें हैं, वो लेकर के नबी की खिदमत में आते हैं। आज नबी ने ये सवाल नहीं किया कि ए उमर कितना लाए,
अगर ये सवाल करते तो हजरत उमर बाजी ले जाते, लेकिन नबी ने सवाल का रुख बदल दिया। फरमाया, ए उमर, बताओ अपने घर कितना छोड़ करके आए हो? सिद्दीक अकबर, हजरत उमर ने जब ये जुमला सुना रोंगटे खड़े हो गए। कहा, कसम अल्लाह की मैं अबू बकर से कभी भी आगे नहीं निकल सकता। आज तो नबी ने सवाल का अंदाज ही बदल दिया। ये नहीं कहा कितना लेकर के आए हो, बल्कि ये कहा कितना घर पे छोड़ करके आए हो। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा अपने घर छोड़ करके आया हूँ। हजरत अबू बकर की तरफ मुखातब हुए, कहा, ए अबू बकर, तुम क्या लेकर के आए? तुम अपने घर क्या छोड़ करके आए हो? सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू थे और रोते हुए आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल के नाम को अपने घर पे छोड़ के आए हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के नाम को छोड़ करके आए हैं। नबी ने जब ये सुना तो नबी भी अश्कबार हो गए, नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। और जिब्रील अमीन उसी वक्त आते हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर से पूछिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद अल्लाह इनसे पूछता है कि आप अल्लाह से राजी हैं कि नहीं राजी हैं? अल्लाह अकबर। दुनिया के तमाम इंसान अल्लाह को राजी कर रहे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर ने जो चंदा दिया, अल्लाह के राह में खर्च किया, तो अल्लाह खुद सिद्दीक अकबर की रजामंदी पूछ रहा है कि सिद्दीक तुम राजी हो कि नहीं राजी हो? जब सिद्दीक अकबर ने सुना तो कहा, अल्लाहुम्मा अन रब्बिन राज़िन, अल्लाहुम्मा अन रब्बिन राज़िन, ए मेरे रब मैं तुझसे राजी हूँ, ए मेरे रब मैं तुझसे राजी हूँ। फिर जिब्रील अमीन ने कहा, ए सिद्दीक अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से सिद्दीक अकबर को सलाम हो। अल्लाह सिद्दीक अकबर को सलाम पेश कर रहा है। तो बताओ, इस सलाम में शरीक हो सकते हो कि नहीं शरीक हो सकते हो? अगर आप भी सिद्दीक अकबर की इस अदा को अपनाओगे, सिद्दीक अकबर ने अपने पूरा घर खाली कर दिया था, आप पूरा घर खाली नहीं कर सकते, लेकिन आप एक अच्छा खासा मदरसे के लिए ताउन करके यहाँ से जा सकते हो, तो आप भी उसी सफ में आ जाओगे जिस सफ में सिद्दीक अकबर को है। यानी अल्लाह का सलाम फिर आपके लिए भी होगा। आपसे भी अल्लाह ताला पूछेंगे कि मेरे बंदे, इतना खर्च करने के बाद तू हमसे राजी कि नहीं राजी है? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना। मदरसे के लिए, मदरसे को ख्याल रखना है, ताउन करना है और हर एतबार से इसका ख्याल रखना है। और मौलाना इश्तियाक साहब का हर मामले में इनकी हौसला अफजाई करनी है, क्योंकि बगैर हौसला अफजाई के आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप हजरात जब शाना बशाना इनके खड़े रहेंगे और ये जो करने का इरादा करें, आप हजरात इनके साथ खड़े हो करके इनकी हौसला अफजाई करें। जिसके पास माल है वो माल दे करके हौसला अफजाई करे, जिसके पास माल नहीं है वो अपने चंद जुमलों के जरिए से हौसला अफजाई कर दे, जिसके पास चंद जुमले भी नहीं हो तो रात में तहज्जुद का जब वक्त हो तो मुसल्ला बिछा करके अल्लाह के सामने दुआ कर दो कि अल्लाह, मौलाना ने ये काम करने का इरादा किया है, इनको इस काम में कामयाबी अता फरमा दीजिए। ये तो कर सकते हो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।